तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल दुनियापुर की एपिसोड 20 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो अपने राय रिव्यूज़ जो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतना बेहतरीन ड्रामा है कि इस ड्रामे के लेवल का ना अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि वाकई कोई ड्रामा जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी बना होगा। जैसे एपिसोड स्टार्ट होती है तो जो मदीहा होती है वो फिर शामिर को कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम जो है वो बाज आ जाओ, तुम अना के चक्रों में ना पड़ो। लेकिन शामिर उसकी बात सुनने तक को जो है वो तैयार नहीं होता और जनाब सब सीधा पहुंचता है अना बेगम के पास और अना बेगम जो है उससे मिलने के लिए आती है और फिर उसको जाके जो मतलब उसके बाप ने शामिर से बात की थी जाके सीधी सीधी जो उसको बता देता है, जी मेरे अब्बा ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं ऐसे। और आगे से वो इतनी चालाक नवाब की बेटी है कि फुल टाइम उसके जहन में हर टाइम जो वो चालाकी घूमती रहती है अपने बाप की तरह। और वही कहती है कि पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करते थे और मैंने गलती कर दी तुम्हारे बाप को छोड़ के। मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद, घर के बंदों की लाशें उठ जाने के बाद, अना ने सिर्फ अना के धोखे की वजह से, हालांकि तुमने उसके साथ अच्छाई की और उस बंदी ने तुम्हें हर हाल में हर जगह पे अपने मतलब के लिए धोखा दिया, फिर भी अभी भी शाहमीर को इतना नुकसान करवा देने के बाद भी कि उसके बाप की क्या हालत होगी उसको फिर भी अक्ल नहीं आ रही। उसको जो भी सच लग रहा है वो सिर्फ अना का लग रहा है। पता नहीं ये सच्ची है या कि झूठ है या कि शाहमीर का अपना कोई गेम प्लान है। अभी तक वैसे हमें कोई ख़ास मतलब उम्मीद शायद थी शामिर से कि ये कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अभी तक इसने कोई अपना जौहर नहीं दिखाया। वही कि जब भी अना सामने आती है ये फ़ौरन से उसी का होके रह जाता है, बाकी इसको किसी चीज़ का कोई ख्याल ध्यान जो है वो नहीं होता। और जनाब इसके बाद जो है वो नौरोज़ आदम जो है फाइनली फ़ैसला सुना देता है कि ठीक है जी, शामिर की शादी अना से भी होगी बट उसी दिन जो है मदीहा से भी होगी। अब मदीहा को तो ये बात कबूल थी लेकिन जो शामिर था उसको ये बात बिल्कुल भी कबूल नहीं थी और उसको अच्छा खासा इस बात पे गुस्सा था। इवन कि वो अपने गार्ड को भी इस चीज़ पे शूट करने लगा था, लेकिन मीर हसन ने उससे कहा कि जाके जो है तुम अना से बात करो, कोई हल निकलेगा। अब जब वो अना के पास गया उसने उसको जाके कहा जी कि तुम इनकार कर दो अभी शादी से, मैं बाकी मामला सेटल डाउन कर लूँ उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। तो अना जिसको जी अपना मकसद चाहिए उसने हर हाल में नौरोज़ आदम से बदला लेना है, उसको मारना है। तो वो कहती है जी मैं पीछे नहीं हटूंगी, जो होता है होने दो और मुझे जो है वो तुमसे शादी करनी है तो करनी, ये फुल एंड फाइनल है। दूसरी तरफ नवाब साहब जो है वो रिश्ते करवाने वाली के पीछे जो है पड़े हुए थे और जैसे उसको पता चलता है कि रिश्ते करवाने वाली की अपनी बेटी है तो वो सारी चीज़ों को छोड़ के उसके घर पे पहुंच जाता है और उससे कहता है जी कि मैंने तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। और नज़ीर से कहता है जी इसको पैसे पकड़ाओ और जो है ये अपनी शादी की जो है वो तैयारियां करे। अब उस बंदी को नहीं था आइडिया कि नवाब साहब जो है वो उसी की बेटी पे जो है वो इस तरह से मतलब नज़र रखेगा और वो ये सब कुछ जो है वो सिनेरियो बनेगा। उसके बाद जो नशाबा होती है वो जाती है मदीहा के पास और उससे जो है वो उसकी चमचागिरी करती है। तो मदीहा फिर उससे जो है वो काम निकलवाती है कि उससे कहती है जी कि तुम मुझे जहर ला के दो ताकि जो है वो अना का खात्मा कर सके जिस दिन अना जो है वो उस घर में आए। तो नशाबा बड़ी मुश्किल से, क्योंकि नशाबा को वो ऑफर करती है कि अगर तुम मुझे ये ला के दे देती तो उसके बाद तुम जो है वो यहाँ से मैं तुम्हें जो है वो किसी तरह से निकाल दूंगी। तो नशाबा फाइनली जब इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाती है कि उसके लिए जहर ले आती है। और जनाब इसके बाद जो अना का फादर था इनके नवाब साहब ने जो है वो लॉन्चर्स वगैरह और असला वगैरह मंगवाया था शहर से। अब ये जो असला जो है वो दुनियापुर में है इसकी खबर हो जाती है मीर हसन को। अब मीर हसन जो है वो क्योंकि एज अ सीक्रेट एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो वो उस बंदे को गुस्सा हो रहा था कि तुम्हें जो है वो मेरी जब मुझे कॉल करनी थी तभी तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी, तुम मुझे खुद कॉल नहीं करोगे। जैसे कॉल बंद करके वो अंदर जाता है तो देखता है जी नौरोज़ आदम जो है कुर्सी पे बैठा होता है। तो ये मीर हसन होते हैं ये क्या करता है कि उस पर जो है वो गन उठा लेते हैं। तो लेकिन देखते हैं कि जी जो नौरोज़ आदम है उसकी गर्दन एक साइड पे जो है वो लुढ़की हुई होती है। तो वो देखते हैं कि वो ना बेहोश हो चुका होता है। तो उसके बाद जी उसको उठा के और जो वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। खैर डॉक्टर वो यही कहता है कि जी इनको हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है शहर का वहाँ पे लेके जाए, यहाँ पे इनका जो है वो इलाज इतना नहीं है। बट नौरोज़ आदम किसी तौर पे भी जाने पे जो है वो राज़ी नहीं होता और बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे बातें। उसके बाद नौरोज़ आदम जाता है कसाईयों की तरफ और उनसे जाके माजरत करता है, मतलब उसको ये कहता है कि तुम्हें मेरा मुंह देखना चाहिए था, मुझ पर तुम्हें भरोसा रखना चाहिए था, मैं भी ज़िंदा हूँ। और फिर वो उनको पूरा यकीन दिलाता है कि भाई अपने बेटे को मेरे पास भेज देना और मैं उन्हें बताऊंगा कब क्या जो है वो करना है। और जनाब इसके बाद जो अना बीबी होती है उसने अपना सामान जो है वो शादी का भेजना होता है, क्योंकि शादी जो है वो नौरोज़ आदम की हवेली पे होगी। तो उसने अपना सामान वो पैक कर रही होती है और उसके अंदर वो अपनी 3 गन जो है वो लोड करके ज्वेलरी बॉक्सेस के अंदर जो है वो रख रही होती है। तो नज़ीर चाचा कहते हैं जी रिस्क बहुत बड़ा है। तो अना कहती है अगर कामयाब हो गए तो इसका इनाम भी बहुत बड़ा है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होता है।